हरियाणा बोर्ड की 12वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अंग्रेजी, हिंदी, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, पोल साइंस, साइकोलॉजी के बाद आज आपके लिए लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं पेपर पर, ये आपको देखना कि जो बोर्ड द्वारा हमने जारी की थी वो उसके मुताबिक हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पेपर भी आप, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज किया गया है, तो ये देख लेना सभी बच्चे ध्यान से। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि जो हिदायतें थी कि 20 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, 8 MCQ, 5 खालिस्तान, 5 एक शब्दीय और 5 असर्शन और रीजनिंग वाले। 9 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर वाले, 30 शब्दों में आंसर होना चाहिए। 6 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर वाले, 80 शब्दों में आंसर होना चाहिए। और 3 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर वाले, 200 शब्दों में आंसर होना चाहिए। अतिरिक्त इसमें विकल्प दिया जाएगा, बाकियों में नहीं दिया जाएगा। 80 मार्क्स होंगे और 38 प्रश्न होंगे। तो इसको देख लेते हैं कि जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया है, आंसर भी साथ के साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, भारत की राष्ट्रपति जो हैं कौन है। तो बड़ा आसान प्रश्न है ये, इसका जो ये हैं जो द्रौपदी मुर्मू है। बजट इज पास्ड बाई द, किस द्वारा पास होता है, संसद द्वारा पास होता है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू। कितना आसान प्रश्न है। उसी तरह का ही आपका डिफिकल्टी लेवल प्री बोर्ड में भी एनुअल में भी आएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ है यूपीएससी का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। टर्म ऑफ पंचायत इस, पंचायत का जो है 5 साल का होता है, ठीक है, अवधि जो होती है। और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ गए हैं, 5 रिक्त स्थान कहे थे, 5 आ गए, देख रहे हैं आप, ठीक है। जो जैसा जारी किया गया था इसके उसके मुताबिक आपके लिए बनाया, आंसर भी बता रहे हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज, कौन है वो नॉमिनल, नाम मात्र का अध्यक्ष जो है हमारा प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर कब हो जाते हैं, वो 60, 61, 62, 65 पर, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, यूपीएससी बिल्कुल ठीक है, सी आ जाएगा। इन विच ईयर रेलवे बजट वाज मर्ज्ड इन जनरल बजट जी हाँ, अभी हुआ था ये, मोदी गवर्नमेंट की ही समय की बात है ये। तो ये था 2017 में, 2017 सही है इसका। इन विच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास टू एस्टेब्लिश रूरल लोकल गवर्नमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये था। तो ये विच ईयर में हुआ था ये, इन विच ईयर, 1992 है, चेक करना होगा एक बार मुझे ये, ठीक है। 11वां देखिए, टेन्योर ऑफ द बजट इन इंडिया इज, बजट का टेन्योर क्या होता है, 1 ईयर होता है, ठीक है। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कितने मुद्दे हैं, 97 हैं, ठीक है। और वहाँ 1992 है शायद इसका, ठीक है, ए आएगा 10वें का, देख लेना। और हु गेव द कंसेप्ट ऑफ 4P एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो कौन थे, वो लूथर गुलिक ने दिया था ये, ठीक है। प्लानिंग और ये सब थे ना, लोक प्रशासन में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। उसके बाद 14th क्वेश्चन में देखिए असर्शन और रीजनिंग है। द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज़ ट्रू बट डेंजरस तो नहीं है भाई, आर इज़ फॉल्स आ जाएगा, ये तो ए सही लग रहा है मुझे। असर्शन है 15वें में, द चीफ सेक्रेटरी इज़ नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट, द कैबिनेट सेक्रेटरी इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरी। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसमें आ जाएगा, और क्या ऑप्शन है, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, डी आ जाएगा इसका, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग में 16 में देखिए, यूनियन मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए आप 16th में, यहाँ पर ए एंड आर ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ए डी आ जाएगा इसका। और 1 वर्ड में पूछा था, आपको बताया गया था कि आएंगे, तो 4 देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के आधार पर विभाग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 18वां, वेयर इज ट्रेनिंग फॉर IAS की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ठीक है। राइट द टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, ठीक है, प्रमोशन से और डायरेक्ट।
राइट एनी वन फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कोई एक आप बता सकते हैं कि सभी तरह की जो है केंद्र और राज्य सरकारों के जो है ना उनके सौदे होते हैं, जो डेबिट हैं, डिपॉजिट हैं, फंड्स हैं, उसकी जो है ऑडिट करता है। ये काम लिखिए, सबसे ज़रूरी काम लिखिए आप इसका। उसके बाद 2 नंबर में आ जाए, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। तो हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली इंडिया है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। लोकसभा में जिसके सबसे ज़्यादा है ना होते हैं एमपीज, उसी को जो है बुलाया जाता है। और अगर कोई मेजॉरिटी में क्लियर में ना हो, ठीक है ना, तो अपना जो है पर्सनल डिस्क्रिशन अपॉइंट करने के लिए वो जो है व्यक्तिगत रूप से भी निर्णय वो ले सकता है। 2 फंक्शन जो हैं क्या है ऑफ यूपीएससी के 2 फंक्शन, 2 की गवर्नमेंट को एडवाइस देना है ना कि अपॉइंटमेंट जो है मेंबर की और ऑफिसों में जो है कैसे की जाए, उसके लिए सिद्धांत क्या बनाए, तरीके क्या हों, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में किस तरह का जो है ना मेंबर को सिलेक्शन किया जाए, ठीक है, संघ के। तो ये सब राय देता है वो। डिस्कस एनी 2 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट का साइज, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क पर है, इस पर निर्धारित होता है ना, वर्क और गोल बेसिस पर होता है ना, कि जो काम है, जो लक्ष्य है, जैसे शिक्षा है, ठीक है ना, स्प्रेड करना एजुकेशन को, डिफेंस है डिपार्टमेंट है उसको बॉर्डर की रक्षा करना, तो उसके मुताबिक जो है विभाग बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस बेस पे भी हो सकता है, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो इस तरह से इसके आंसर आपने करने हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कारपोरेशन क्या है कि बेनिफिट हो पब्लिक को, है ना, जो सरकारी कार्यालय हैं, नॉट फॉर पर्सनल प्रॉफिट के लिए ना हो, और पब्लिक कारपोरेशन में ये भी है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो है स्थापित किया जाता है, ये भी फीचर में आ जाएगा इसके। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट क्या होता है कि कलेक्टिव नेम ऑफ अपॉइंटमेंट है, टेस्ट है, इंटरव्यू है, इस सारी प्रोसेस को अट्रैक्ट करना, कैंडिडेट्स को, क्वालिफाइड इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना, है ना, भर्ती करना संगठनों में, ये सब क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। राइट द मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट से क्या है कि मेरिट्स लाभ पूछे हैं, है ना, दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी विद फुल कॉन्फिडेंस, ऐसे होता है इनडायरेक्ट से, है ना, गेट एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट वर्क, और ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सनस एम्प्लॉयड इन इट, है ना, प्रीवियस मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोवाइड करता है ये प्रमोशन की। 27वां देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोशन क्या होता है कि प्राइम मूवर से बना है लातिन शब्द से, और इसका मीनिंग देते हुए आपने रैंक, लेवल, रिस्पेक्ट और जो है हायर के अनुसार आगे बढ़ाना, तरक्की करवाना। 10 प्रमोशन मीन्स गेटिंग द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड की ओर जाना। इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। राइट एनी वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग लिखना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग है ना, तो कंडक्टेड की जाती है, एनी वन टाइप लिखना है ना हमें। तो यहाँ पर लिखिए आप फॉर्मल के बारे में बता सकते हैं, गाइडेंस और एक्सपर्ट में है ना, सिलेक्टेड ट्रेनिंग आर गिवन ट्रेनिंग ड्यूरिंग फिक्स टाइम एंड ड्यूरेशन। इनफॉर्मल ट्रेनिंग में एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस से हम ट्रेंड होते रहते हैं। राइट एनी 2 फंक्शन हो पंचायत क्या करती है, प्लान बनाती है एरिया का, उसे क्रियान्वयन के लिए योजनाएं बनाती है, ठीक से वो अमल करे, और बजट बनाती है, ग्राम सभा के आगे रखती है, तो इस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं आपके ये 3 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले आ जाते हैं। राइट द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन क्या है कि भारत का नागरिक हो, 35 साल से ज़्यादा का ही हो, उससे कम का ना हो, क्वालिफिकेशन वही हो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो काम ना कर रहा हो, स्टेट में, यूनियन में या लोकल गवर्नमेंट में, और वो यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। तो ये 5 अर्हताएँ होती हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द फीचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन क्या है, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट है ना। यूनियन इज़ नॉट यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल रेफर टू यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, ठीक है। और स्टेट जो है राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, उसे अलग नहीं कर सकती राज्य जो अपने आप को, है ना, और संघ से। although India is a union of states, it is not in any way the result of interstate agreement between the states, so on no state has the right to secede from the ड्यूअल गवर्नमेंट्स है, स्टेट अपना काम करती है, मुद्दे चुन लिए गए हैं, ये तुम्हारे, ये हमारे, ये साझे, ठीक है, तो इस पर है। और डिवीजन ऑफ पावर होता है क्लियरली, तो इस तरह से आपने लिखना है कि पावर भी जो सत्ता जो बटी होती है, ठीक है ना, 100 में, 61 में, 52 में अलग अलग कंक्रीट लिस्ट है।
61 की लोकल है सब्जेक्ट है, और 100 जो है यूनियन लिस्ट है, इस तरह से। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेटर है, तो 2 कैमरा जो है ना लेजिस्लेचर है यूनियन गवर्नमेंट का, और एक होल कंट्री को रहता है, और एक जो है स्टेट की यूनियन को राज्यसभा और जो लोकसभा। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। राइट द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोल कौन करता है ना। अंडर आर्टिकल 148 जो है कि एक जो है किया जाएगा, क्या की नियुक्ति की जाएगी प्रेसिडेंट द्वारा, है ना। और क्वालिफिकेशन में उसका आ जाएगा एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग एज प्रेस्क्राइब फॉर प्राइवेट टू दिस पोस्ट। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सारा अरेंजमेंट इसके बारे में दिया गया है, ये आपने मेंशन करना है। राइट प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, बजटिंग का प्रिंसिपल पूछा है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट कैन टेल वेल अबाउट द एलोकेशन ऑफ फंड कितना चाहिए। बजट शुड बी बेस्ड ऑन हेल्दी प्लानिंग हो, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बजट का भी ध्यान रखना होता है, और एस्टिमेशन ऑफ कैश बेसिस पर भी, ये सब आपने इसमें लिखना है। फॉर मेरिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फ़ायदा बताइए, तो बेनिफिट नोट पर्सनल के लिए नहीं होता है, जैसा ऊपर भी डिस्कस किया गया था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो है बनाई जाती है, और कारपोरेशन आर ऑटोनोमस इन फाइनेंशियल मैटर, और कमर्शियल नेचर में बात कर लेंगे कि आर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल जो है नेचर की ये होती हैं, ठीक है। उसके बाद 35वां 4 का ये हो गया, और उसके बाद आ जाइए 36वें में पावर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की पावर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाना, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट देना उनको, है ना, लीडरशिप करना, अपना नेतृत्व लोकसभा में करना, और प्रेसिडेंट और कैबिनेट के प्रति जो है ना, टफनेस दिखानी, लिंक इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो तारतम्यता बैठाना, है ना, और प्रेसिडेंट के एक चीफ एडवाइज़र के रूप में काम करना, है ना, और इवन लोकसभा को वो डिसॉल्व भी कर सकता है। 36वें के और में देखिए जिसके साथ पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट करना उसने, अपॉइंटमेंट ऑफ हायर ऑफिशियल करना, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन ड्यूटी चलाना। लेजिस्लेटिव वर्क भी है उसके, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, समन करना, एंड करना, एड्रेस करना, ज्वाइंट सेशन बुलाना, है ना, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एसेंट ऑन बिल्स, इश्यूएंस ऑफ ऑर्डिनेंस, ये लेजिस्लेचर और फाइनेंशियल पावर में आ जाता है। बजट जो है प्रेसिडेंट के नाम पे ही रखा जाता है ना। प्रायर एसेंट टू अ मनी बिल से पहले उस पर हस्ताक्षर है। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमीशन का है। जुडिशरी पावर भी है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, राइट टू पार्डन, माफ़ी देना, सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकता है वो। एमरजेंसी पावर है 152 के तहत की वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो आर्म रेबिलियन है। 356 में भी है कि फेलर अगर किसी स्टेट का हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है तो उसको यूज़ कर सकता है, और फाइनेंशियल एमरजेंसी में भी 360 आर्टिकल के तहत वो, ठीक है ना, इस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड पोजीशन ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में मेन यूनिट है वो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है ना। 500 जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए, और डायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा होती है विद इन द एरिया। ग्राम पंचायत 6 से 20 पंच, है ना, इन एडिशन टू 1 पंच सरपंच हु इज़ द हेड। क्वालिफिकेशन में क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 21 साल हो, डिसक्वालीफाइड कभी ना किया गया हो कोर्ट द्वारा किसी भी मामले में, ही मस्ट हैव लिव्ड इन दैट विलेज, कम से कम 1 साल से उस गांव में वो रह रहा हो। रिजर्वेशन भी दी जाती है, शेड्यूल कास्ट है तो, ठीक है ना। सीट रिजर्व होती है 1/3 वुमन के लिए भी होती हैं। सिचुएशन है नॉट कमेंडेबल है, ठीक है, और स्लो टास्क है, लैक ऑफ सफिशिएंट फंड रहते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, तो इस तरह से इसके बारे में लिखना है। प्रॉब्लम ऑफ पंचायती राज में क्या आ जाएगा, इलिटरेसी है, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लैक ऑफ मनी है, धन का अभाव है, एक्सेसिव ज़्यादा ही नियंत्रण रखती हैं सरकारें, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, पावर्टी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, डंगा डालते हैं, इनइफेक्टिव जो है ग्राम सभा है, लोग अनपढ़ हैं ज़्यादातर ऐसे, तो इनइफेक्टिव हो जाती है। डिस्क्राइब द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, फेडरल अफेयर, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, डिस्प्यूट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, एपेलेट जुरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्रिमिनल केसेस, सिविल अपील, स्पेशल अपील, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इंटरप्रिटेशन, रिव्यू ऑफ डिसीजन इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सब जो है इसका काम होता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, चेकिंग द लीगलिटी ऑफ एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। आप भी जा सकते हैं डायरेक्ट, वो लिमिट है कुछ, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए डिसीजन किसी भी कोर्ट पे, है ना। तो कन्फाइंड एरिया है, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी का है, प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, कैंसलेशन ऑफ लॉ, कहना स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कर सकता है।
कैंसिल, अर्लियर डिसीजन को भी कैंसिल कर सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने डिमांड की तो हम आपके लिए लेकर आए थे। कोई क्वेश्चन है तो बताना, और भी किसी विषय पर चाहते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तैयार रहें बिल्कुल इसी तरह का डिफिकल्ट लेवल जो है रहने वाला है। और कौन से विषय आप रखते हैं हमें बताइए, उस पर भी वीडियो तैयार जरूर किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़रूर भेज देना, लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो आपको।